साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों 27 फरवरी का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और यह दिन भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 27 फरवरी के दिन ही भारतीय समाज को दिशा देने वाले संतों के संत गुरु रविदास जी का जन्म जयंती होता है। साथियों मैं बताता चलूं कि एक ऐसे समय में जब अंधविश्वास और पाखंड के जाल में पूरा समाज जकड़ा हुआ था, उस समय संत रविदास जी का उदय होता है और वे अपने कविताओं के द्वारा, अपने छंदों के द्वारा समाज में एक मैसेज देते हैं और एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं और उस समय के अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े समाज पर जबरदस्त प्रहार करते हैं अपने दोहों के माध्यम से। तो उनके विचारों में श्रद्धा रखने वाले लोगों के द्वारा हर वर्ष 27 फरवरी को पूरे धूमधाम से उनका जन्म जयंती मनाया जाता है और यह भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी कई सारे देशों में जो संत रविदास जी पर विश्वास रखते हैं, उनकी विचारधाराओं को मानते हैं, वे सारे लोगों के द्वारा उनकी जन्म जयंती पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इन सारे जन्म जयंती कार्यक्रमों में आमतौर पर देखा जाता है कि बड़े बड़े सुप्रसिद्ध लोग आते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, जो बुद्धिजीवी आते हैं, लेखक होते हैं, शिक्षक होते हैं, अपने क्षेत्र के बहुत ही विख्यात सुप्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, वो कार्यक्रम में शरीक होते हैं और लंबी लंबी भाषण देते हैं और काफी सारे लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और वहीं बड़े बड़े कलाकार आते हैं जो कि अपने कला का प्रस्तुति करते हैं और लोग उन्हें देखते हैं, सीखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लेकिन यह कम ही होता है कि जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वहां पे आसपास के बच्चों को अपने कला का प्रदर्शन का मौका दिया जाता है या उन्हें अपना भाषण या अपना विचार रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सैदाबाद एक गांव है जहां पर कि डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के तत्वाधान में 27 फरवरी को शाम में 7 बजे संत रविदास जी का जन्म जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी की अध्यक्षता राकेश कुमार जी कर रहे थे और मंच का संचालन रंजीत रवि जी कर रहे थे। और इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि थे विश्वनाथ राम जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक थे, SK रवि जो कि अनुमंडलीय चिकित्सा अधिकारी हैं और उसके अलावा RN रवि सर जो कि डायरेक्टर है पैराडाइज इंग्लिश स्कूल के। ये सभी यहाँ पर सम्मानित अतिथि थे। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि इस कार्यक्रम में सिर्फ विचार प्रबोधन ही नहीं हुआ बल्कि बच्चों को अपने कला का प्रदर्शन करने का भी मौका दिया गया। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ उसमें एक संगीत पर, एक गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया गया था बच्चों के द्वारा, जो कि बहुत ही शानदार नृत्य था। उसका कुछ वीडियो क्लिप मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन से बच्चे शामिल थे। तो ये जो गाना था वो था जुल्म न सहेगी अब भीम आर्मी, और इस गाने पर संयुक्त रूप से नृत्य प्रस्तुत किया था इंद्रजीत, अमरजीत, हिमांशु, श्वेता, मीरा, बिल्लू, नीतू, वर्षा, रेखा, रानी एवं अन्य बच्चों के द्वारा बहुत ही शानदार नृत्य प्रस्तुत किया गया था, जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वहीं कार्यक्रम में SP रवि, सत्येंद्र, नरेश्वर राम, रामवृक्ष राम और अन्य कई सारे लोग उपस्थित थे। कुछ लोगों का नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आगे का जो वीडियो क्लिप है वो बहुत ही शानदार है, आप उसे देखें और इस कार्यक्रम में जो बच्चों को मौका दिया गया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम के आयोजक टीम की बहुत बहुत तारीफ करता हूं और साधुवाद देता हूं, ताकि इस तरह के कार्यक्रम आप और करें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका दें, क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम में जब हम बच्चों को मौका देते हैं तो प्रतिभा का विकास होता है।
तो इसी तरीके के आम जन के मुद्दों को देखने के लिए बने रहें GS4 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।